अध्याय 4 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 3 का 19वां क्वेश्चन। 200 लट्ठों इस तरह से जमाया गया है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 200 मतलब 20 लट्ठे, उससे ऊपर की पंक्ति में 19 लट्ठे और उससे ऊपर की पंक्ति में 18 लट्ठे रखे गए हैं। यह क्रम सभी लट्ठों के रखे जाने तक चला। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं और सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे हैं पता करना है। ठीक है, हल करते हैं। चलो, हल दिया है। देखो इसमें क्या बोला था, 200 लट्ठे इस तरह से जमाया गया है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितना है, 20 लट्ठे हैं। पहले मान लेते 20 लट्ठे हैं। उसके बाद क्या बोला है, उससे ऊपर वाली पंक्ति में कितना रखे, 19 रखे गए हैं और उससे ऊपर वाली पंक्ति में 18 रखे गए हैं। तो इसी को क्या मानेंगे, समांतर श्रेणी मानकर चलेंगे। ठीक है, इसी को क्या करेंगे, समांतर श्रेणी मानकर चलेंगे। तो चलो लिखते हैं। तो प्रथम क्या पद हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर 20 हो जाएगा। सर्वांतर निकाल लेते हैं। डी बराबर 19 माइनस 20 हो जाएगा, तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, अब इसमें क्या बोला है, 200 लट्ठों इस तरह से जमाया गया है। ठीक है, 200 लट्ठे है तो पता चल गया, मतलब टोटल पता है। तो टोटल पता रहता है, क्या होता है, एस एन होता है, मतलब योगफल होता है। ठीक है, योगफल दे दिया है, एस एन बराबर कितना दे दिया है, 200 दे दिया है। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है, और सब यह क्रम सभी लट्ठों के रखे जाने तक चला। या 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए, तो कितनी पंक्ति में रखे गए हैं वही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी पदों की संख्या ज्ञात करना है। पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर क्या है, उसी को ज्ञात करना है। कितनी पंक्ति में है, इसी का मान है, n का मान कितनी पंक्ति में है n से पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो एस एन वाला हमें पता है, तो एस एन वाला फॉर्मूला में ही रखेंगे। इसलिए एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, तो चलो मान रखते हैं। तो एस एन का मान कितना है, देखो 200। 2 इस तरह पक्षांतर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गुणा में आ जाएगा। ये n हो जाएगा, n का n ही रखेंगे। ये 2a का मान कितना है, a का मान 20 है। ठीक है, a का मान 20 प्लस n का मान पता नहीं है और d का मान पता है माइनस का 1। ठीक है, तो 20 दूनी क्या हो जाएगा, ये मतलब 200 दूनी ये 400 हो जाएगा। और ये n का n रखेंगे इससे भी। देखो वो 2 दूनी 4 मतलब 40 हो जाएगा। प्लस अब देखो यहाँ पास माइनस इससे गुणा होगा तो माइनस का n होगा, है ना। तो ये माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस और एक एकम का 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो आगे हल करते हैं। तो देखो अब क्या होगा, पहले इसको देखो 1 प्लस और ये 40 प्लस में है तो जुड़ जाएगा। पहले तो एक बार लिख लेते हैं, और 400 बराबर n, ये क्या हो जाएगा, 41 माइनस का n हो जाएगा। ठीक है, इतना ये। अब देखो, तो 40 को पक्षांतर कर दें क्या, या इसी संख्या को इस तरफ ला सकते हैं, देखते पहले कर लेते हैं एक बार। 400 n इससे गुणा होगा अंदर में 41 n हो जाएगा, माइनस है तो n गुणा होगा तो n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस संख्या को इस तरफ ला देते हैं पूरा पूरा, तो क्या हो जाएगा, या ये 41 माइनस का n है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, प्लस का n हो जाएगा, n का वर्ग। 41 n इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, और ये 400 क्या है, प्लस में है पहले से, बराबर इस तरह कुछ नहीं बचा, मतलब 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो इसको मध्य पद तोड़ना है, पता है ये वाला। ठीक है, मध्य पद तोड़ना है अभी से। तो मध्य पद वाले में कैसे करते थे, इस संख्या का क्या करते थे, गुणनखंड करके देख लेना आप लोग। ठीक है, इससे अब मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूँ। तो n स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 25 प्लस 16 से आ जाएगा। ठीक है, 25 प्लस 16 से टूट जाएगा n, और ये इसको भी लिख सकते हैं 25 गुणित
16। ठीक है, देखो 16 पंचे क्या होता है 80, 80 का 0 आ गया और 8 हासिल में और 16 दूनी 32 और 8 कितना हो जाएगा 40, मतलब 400 आ गया। ठीक है, मतलब क्या है सही, और 25 और 16 को जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। ठीक है, तो तोड़ दिए इसे मध्य पद में। ठीक है, तब इसको हल करते हैं, एन स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 25n माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, ये 16n हो जाएगा, प्लस ये 25 गुणित 16 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो अब देखो ये अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें देखो तो n कॉमन है, n निकलेगा, n एक बच गया इसका माइनस और 25। ठीक है, अब यहाँ पास क्या है देखो, यहाँ पास माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या है इसमें क्या कॉमन है देखो 16 कॉमन है तो 16 निकाल देंगे, इसमें का n बच गया, वो माइनस प्लस गुणा होता है तो यहाँ पास माइनस हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। इसमें का देखो अब इसका एक बार लिखते हैं n माइनस का 16 हो जाएगा और इसका ब्रैकेट का एक बार लिखेंगे n माइनस का 25। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे 0 से तुलना करेंगे। ठीक है, तो n माइनस 16 तो क्या हो जाएगा बराबर 0, तो n बराबर उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, n माइनस 25 बराबर 0, तो n बराबर उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 25। अब देखो दोनों क्या है n का मान प्लस प्लस में है तो दोनों को मानकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों को मानकर चलेंगे। ठीक है, इस तरफ को मैं मिटा रहा हूँ। ठीक, हमें क्या पता चल गया है पंक्ति 16 होगा या 25 होगा। ठीक है, तब इसको क्या करते हैं मान रख कर देखते हैं एक बार। ठीक है, पंक्ति तो पता चल गया 16 या 25 होगा, फिर क्या करना है, इसमें एक और प्रश्न दिया था सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे हैं कर पूछा है, सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे उसको भी याद करना है। तो हल करते हैं, तब पंक्ति या पंक्तियों की संख्या 25 तब लट्ठों की संख्या। ठीक है, मान निकालते हैं। देखो पहले अब हम क्या माने हैं 25 मानकर चले हैं। ठीक है, तो 25 मानकर चलते हैं, पहले पंक्ति की संख्या 25 मानकर चलते हैं, लट्ठों की संख्या याद करें। देखो तो 25 को क्या लिखते हैं a प्लस 24d लिखेंगे। ठीक है, एक कम लिखते हैं पता है ये वाला, तो मान रख कर देख लेते हैं। ठीक है, तो a का मान कितना है देखो 20 है। ठीक है, और प्लस और ये 24 और d का मान कितना आया था माइनस का 1 आया था। ठीक है, तो ये देखो 20 प्लस, अच्छा d लिख दिया था ना, ये 24। ठीक है, तो देखो अब 24 गुणा होगा, 24 इससे गुणा होगा तो माइनस प्लस वाला हो रहा है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो 24 से कम 24 हो जाएगा, तो देखो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। तो देखो माइनस का 4 वाला आंसर तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस में चल रहा है ये। ठीक है, तो माइनस का 4 वाला आंसर नहीं होगा, तो अब दूसरे वाले को मान के अब 16 को मान कर देखते हैं। तो पंक्तियों की संख्या 16 तब लट्ठों की संख्या। ठीक है, तो 16 माने हैं तो इसको क्या लिखते हैं a प्लस 15d लिखेंगे बराबर। ठीक है, तो हल करते हैं इसे। तो देखो a का मान कितना है 20 प्लस 15 और d का मान क्या है माइनस का 1, तो ये 20 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 15 एकम 15 हो जाएगा, तो 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 बचेगा। देखो ये क्या है प्लस में है, तो अब कौन सा आंसर होगा ये वाला। ठीक है, 16 वाला। ठीक है, तो इसमें देखो पंक्तियों की संख्या 16 और तब लट्ठों की संख्या क्या होगा 5 होगा। ठीक है, इतना समझ गया होगे, ये वाला आंसर हमें। ठीक है, माइनस वाला आंसर नहीं लेते हैं। ठीक है, प्लस वाला लेते हैं हमेशा। ठीक है, ऐसे ही हल करना है वाला।